चिकित्सा के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटस। 460-370। आधुनिक फार्माकोगनोसी से औषधि विज्ञान का विकास किस काल में हुआ था? 1934 से 1960 ईस्वी। फार्माकोन शब्द किसने गढ़ा? C.A. सिल्डरसन 1815। फार्माकोगनोसी काम किन दो शब्दों से मिलकर दिया? फार्माकोन और गिनोस्को। फार्माकोन का अर्थ क्या है? वो है दवा। अवशोषित दवा प्राप्त पौधों से और पशुओं से, यानी कि ए बी दोनों। कोशीय दवा के रूप में भी जाना जाता है, वह संगठितीय। प्रश्न नंबर 1। इनमें से कौन सी दवा बीज का वर्ग नहीं है आती? वह है जिलेटिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी दवा संगठित दवा के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से औषधियों में से किसे छोड़कर पत्ते को प्रभावित करती है? वो सी, यानी लौंग को। मूल अवशोषित औषधियों को आंशिक रूप से अन्य पदार्थों में प्रतिस्थापित करने का अभ्यास किसे कहा जाता है? वह कहता है मिलावट को। किसे कहता है? मिलावट को। तब होता है जब मूल औषधि के स्थान पर कुछ पूरी तरह से अलग पदार्थ मिलाया जाता है, वह प्रतिस्थान। ऑप्शन नंबर प्रतिस्थान। अधतोदा वासिका में पलिसड़े अनुपातन की सीमा कितनी है? वो है 5.5 - 6.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। मैथा पिएरेटा की वेन आइलेट नंबर की सीमा कितनी होती है? वह 5 - 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एल्कोलाइड विषम चक्रीय विलयन संरचना मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन। रासायनिक एल्कोलाइड क्या होते हैं? एमीन्स। एल्कोलाइड प्राप्त होता है पौधों से। किससे होता है? पौधों से। हैगर अभिकर्मक एजेंट है, क्या है? पिक्रिक अम्ल संश्लेषण विलयन। ग्लाइकोसाइड प्राप्त होता है पौधा और पशु उत्पत्ति। पौधे और पशु उत्पत्ति। कार्डियक ग्लाइकोसाइड हृदय मांसपेशियों को मजबूत करता है, संकुचन को बढ़ाता है, वो ताकत करता है। वाष्पीय तेल को कहा जाता है सुगंध तेल। क्या कहता है? सुगंध तेल। स्पेगुला का जैविक स्रोत लिखिए, यानी कि प्लेटिगो ओवाटा। अर्जुना का जैविक स्रोत क्या है? टर्मिलिया अर्जुना। क्या है? टर्मिला अर्जुना। काली मिर्च के जैविक स्रोत पेपर नाइग्रम। लौंग का जैविक स्रोत क्या है? यूगेनिया कार्डियोफाइलस। अफीम का पिपरम सोमनीफेरम। वसा का परिवार से संबंध है अकेंथेसिया। तन का परिवार किससे? एपोसाइनेसी। गोखरू के रूप में उपयोग किया जाता है डायरेक्टिक्स ड्रग। सिनकोना के रूप में उपयोग किया जाता है एंटी मलेरिया ड्रग। आंवला के रूप में होता है विटामिन। स्टार्च का प्रयोग के रूप में होता है फार्मास्यूटिकल एड्स। चालमुग्रा के रूप में क्या कहते हैं? एंटी लेप्रोटिक ड्रग। निम्न में से कौन सा प्रसाद अलैंगिक विधि नहीं है? वो कौन सा?
यानी कि बीज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चिकनी मिट्टी के खनिज कणों का आकार कितना होता है? वो होता है 0.002 mm से कम। पौधों में पाया जाना पोषण तत्व pH मान कितना होता है? 6.5 माइनस 7.5। मिट्टी के प्रमुख पानी का स्रोत क्या है? समुद्र, नहर, वर्षा या नदी? वो है नदी। इनमें से ब्रह्म पोषण का शुक्रेशु नहीं है, वह कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, यानी कि बोरॉन। ऑप्शन नंबर बी। रेशे फाइबर बने होते हैं, किससे बने होते हैं? कोशिका रश्मि से, सॉल्यूबल से, एल्गलन हो सकता है या नहीं? ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, यानी सी, यानी कि ये दोनों। कोशिकीय रस, सेल्यूलोज, लिग्निन हो सकता है या नहीं? कपास के रेशों से प्राप्त होता है एपिडर्मल ट्राइकोमस। कपास में होता क्या होता है? कपास में होता है कोशिका रस होता है, सेल्यूलोज होता है, प्रोटीन एल्ब्यूटिन होता है, या प्रोटीन केराटिन होता है, या प्रोटीन मायोसिन होता है, यानी कि इनमें कोशिका रस सेल्यूलोज होता है। ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक। रेशों से प्राप्त क्या होता है? बम्बेक्स, मोरिवा, क्रोकिन। ऊन के रेशों से प्राप्त होता क्या होता है? ओरियोस की भीड़ से। ऊन की दुलनशील क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SCI होते हैं, H2SO होता है, क्यूकस्म होता है, क्यूकस्म होता है, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं। बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों से, पौधों से, पशुओं से और ये सभी सभ्यों से। जड़ी बूटी शब्द का उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? वर्षा से। जड़ी बूटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? वर्षा से। कैरोनाइट्रस का उपयोग किसमें किया था? एंटीऑक्सीडेंट में। न्यूट्रास्यूटिकल्स का उपयोग पुरानी बीमारियों में रोकने के लिए किया जाता है, वह स्वास्थ्य सुधार, यानी कि इम्प्रूव हेल्थ। प्रोबायोटिक से बने अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। ओमेगा 3 फैटी एसिड में जोखिम कम करने में मदद कर रहे होते हैं, वह दिल की बीमारी, हार्ट डिसीज़।